सो हे गाइस, यहाँ पे मैं अभी मेरे चैप्टर के जितने सारे बैकलॉग्स थे, लेक्चर के बैकलॉग्स थे, तो यहाँ पे मैंने इनको सारे को नोट कर लिया है इस स्टिकी नोट्स पे। सो यहाँ देखती हूँ, यहाँ पे कहीं पे इसे चिपकाऊंगी। सो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने इन सारे स्टिकी नोट्स को यहाँ पे स्टिक कर दिया है मेरे वॉल पे। पर ये यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से स्टिक नहीं हो पा रहा है, दैट्स वाई मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ फेविस्टिक का। देन या इसे यहाँ पे इन सबको अच्छे से स्टिक कर दूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पे मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं जिनको मुझे रिवाइज करना है, उनको भी मैं यहाँ पे स्टिक करने वाली हूँ। So hello everyone, welcome back to the channel Grow with Anisha. Those who don't know, I am Anisha, APCB 11th grader. So guys, this vlog gonna be a vlog of pulling a whole-nighter to study. Basically contain the clips and some glimpses of my study. Before starting studies, let's see the time guys, what it is. You can clearly see guys, it's 11:28. Nearly 11:30. So yeah, without further delay, let's get started. So guys, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम दिखाया है, it's 11:30. बट मैं जैसे ही पढ़ने जा रही थी, मैं पढ़ने बैठूं और कुछ हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जैसे ही ट्राइपॉड पे मोबाइल फिक्स कर रही थी कुछ क्लिप्स लेने के लिए, ट्राइपॉड टूट गया। वाह भाई, चलो भाई, सारी मुश्किलात को पार करते हुए मैं फाइनली बैठ गई पढ़ने को। So guys, in this night I am decided to deal with these 4 chapters, which is mechanical properties of fluid, animal kingdom, morphology of flowering plants. Basically इन तीनों chapters के मुझे lectures लेने हैं, and fourth one is cell the unit of life, जिसकी basically और mainly मुझे NCERT reading करनी है। तो चलो देखती हूँ कि सुबह बिना सोए मैं पूरी रात जाकर पढ़ सकती हूँ या नहीं। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया बायोलॉजी मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इसकी बस फैमिली वाली पार्ट मेरी बची हुई थी जिसे मुझे ख़त्म करना है जल्द से जल्द। इस वीडियो में तो ये तो ख़त्म होने वाला है मॉर्फोलॉजी और फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो गाइज, एज़ यूजुअल मैंने लेक्चर अटेंड किया और साथ ही साथ नोट्स बनाती गई। फाइनली यहाँ पे मेरा मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर ख़त्म हो गया और इसके नोट्स भी सारे कंप्लीट हो गए। भाई पूरा ऐसा लग रहा था कि मेरा गला सूख रहा है, जबकि मैं पढ़ ही नहीं रही थी, मैं तो लिख रही थी यार। चलो कोई नहीं भाई, पढ़ना भी तो एक जंग ही की तरह है। इसमें बस फ़र्क इतना है कि रियल जंग में हम आदमियों से लड़ते हैं और यहाँ पे हमें बुक्स के वर्ड से लड़ना पड़ता है। गाइस, चलो इतने सारे बकवास के बाद मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स फाइनली कंप्लीट कर लिया, जिसे मैंने आपने वीडियो के स्टार्ट में देखा होगा कि मैंने यहाँ पे चिपकाया था ये सब स्टिकी नोट्स में चैप्टर्स लिखकर। सबसे पहले मैंने ख़त्म करने के बाद वहाँ पे जाके मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को काटा। सच्ची बताओ ना, मैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करने के बाद मुझे ऐसा अंदर से फील आ रहा था कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, चलो जाकर सो जाते हैं। बट यार इतने सारे बैकलॉग्स लेकर नींद भी कैसे आएगी। मैंने स्टार्ट किया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, क्योंकि मुझे अभी लेक्चर देखने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और मैं यहाँ पे देख सकते हो आप टाइम, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है ये पढ़ने को, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली मैं इसकी NCERT रीडिंग कर रही हूँ। गाइज, नाउ आई एम डन विथ द रीडिंग। वैसे मैंने पूरा चैप्टर रीडिंग नहीं किया, पता नहीं रीडिंग करने बैठूँ तो कल ना हो जाए। इसी डर में मैंने इसे रीडिंग नहीं किया। मैं माइटोकॉन्ड्रिया तक माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करूँगी मैं अगली बार रीडिंग करना, उससे पहले वाले सारे मैंने रीडिंग कर लिए। गाइज, इधर मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ की रीडिंग कर ली। हमारे टू डू लिस्ट से टास्क से 2 चैप्टर्स कट हो गए। अब 2 बाकी है टास्क, उन सबको देखती हूँ मैं कंप्लीट कर पाती हूँ भी या नहीं। इसे देखने के लिए वीडियो में बने रहना। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को कट करने के बाद मैं सोच रही हूँ कि एनिमल किंगडम को ना करते हुए
मैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड फ्लूइड कर लेती हूँ, क्योंकि शुरू से जब से बैठी हूँ तब से बायोलॉजी ही पढ़ रही हूँ। चलो फिज़िक्स भी करती हूँ। सो यहाँ पे मैं अलग से नोट्स नहीं बना रही हूँ, जो मेरे टीचर ने स्कूल में लिखवाए थे नोट्स उन्हीं को मैं लेकर बैठी हूँ। एंड फिज़िक्स बुक्स, ऑफ कोर्स फिज़िक्स बुक लेकर बैठी हूँ। लेक्चर देखूँगी, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेगा उनको नोट कर लूँगी। सबसे पहले मैंने आयुध सर की लेक्चर लेके बैठी थी, बट गाइज़ मुझे लगा कि उसमें मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं अच्छे से, दैट्स वाई मैंने उसको कट किया और फिर यहाँ पे मैं अभी अलग सर का लेक्चर ले रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना गाइज़, मैं पढ़ूँ और कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। सो यहाँ पे मेरी पेंसिल नहीं मिल रही थी। मैंने इतना पेंसिल खोजा, मेरा पेंसिल ही नहीं मिल रहा था और मेरे पास एक्स्ट्रा में पेंसिल भी नहीं थी। सो मैं जिस रूम में पढ़ाई कर रही थी उस रूम में बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे ये छोटा सा पेंसिल मिला और यार मैं इससे लिख रही थी, मेरे हाथ इतने दुख रहे थे ना, क्या बताऊँ। पर चलो कोई नहीं, इससे भी लिख सकती हूँ मैं। आफ्टर अटेंडिंग द लेक्चर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, सो गाइज यहाँ पे मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का पूरा कंप्लीट नहीं किया, जितना मेरा टारगेट था उतना मैंने कंप्लीट कर लिया। और देख रहे हो आप यहाँ पे 2 बज रहे हैं और लिटरली मेरे आँख बंद होने लगे हैं, मेरे आँखों के सेल्टर नीचे आ रहे हैं। और देखो ये पेंसिल, मैंने इसमें कुछ जुगाड़ लगाया, तिगड़म लगाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुख रहा था हाथ, लिखना भी नहीं हो पा रहा था, लिख भी नहीं पा रही थी। सो उसको मैंने इस तरीके से कुछ जुगाड़ लगा कर किया। और यहाँ पे मैंने आई एम डन विथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। बस बच रहे हैं तो एनिमल किंगडम, जो कि मेरे आँख बंद हो रहे हैं यार, मैं कैसे करूँ उसको। सुबह बिना सोए मैंने ऐसे ही डिसाइड कर लिया कि मैं रात को पढ़ूंगी। रात को पढ़ने के लिए सुबह अच्छी खासी नींद चाहिए होती है, जो कि मैंने नहीं ली थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। और इस नींद के साथ मैं एनिमल किंगडम लेकर बैठूंगी तो मेरे ऊपर से पार बाउंस होगा सब। सो गाइस, ये सब कंक्लूज़न निकालते हुए कि मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ और एनिमल किंगडम मैं सुबह कर लूँगी। बस मैं चली अब सोने। सो मेरा सारा जितना भी सामान बेड पर पड़ा हुआ था उसे मैंने समेटा। मैं पहले टेबल पर पढ़ रही थी, फिर बेड पर शिफ्ट हो गई थी। सो गाइस, हमारे टू डू लिस्ट पूरा नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा दुख भरी बात है। और यहाँ पे बस एनिमल किंगडम बचता है, जो कि मैं ऑफ कोर्स उसे सुबह उठते ही सबसे पहले उसे ही निपटा लूँगी, जो कि अगले व्लॉग में आप ज़रूर देखना और अगले व्लॉग ज़रूर देखने आना। अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। और एज यू ऑल नो डैट गाइज, आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो। और अगर गाइज आप यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय।